नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राहुल गांधी ने 17 तारीख को जब वोट अधिकार यात्रा शुरुआत की थी तो ये कहा जा रहा था कि ये यात्रा काफ़ी सफल होगी और सफलता का मिसाल ये कायम हुआ कि जब ये यात्रा गांधी मैदान पहुंची तो गांधी मैदान में एक बड़े हुजूम के साथ बड़ी रैली की घोषणा की गई थी, लेकिन इसको पदयात्रा में बदल दिया गया। आपको बता दें कि राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ साथ वाम दलों ने इस यात्रा में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है और वोट अधिकार यात्रा का समापन आज पटना के गांधी मैदान में होना है। और ये यात्रा जो है हाई कोर्ट तक जाएगी, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है। वहां पर पूरी तरह से आज चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करने के लिए महागठबंधन तैयार था। कल रात से ही हम आपको लगातार बता रहे हैं कि लोगों का आना जाना जारी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस काफ़ी उत्साहित, तो वहीं राजद और कांग्रेस से भी ज़्यादा उत्साहित वीआईपी नज़र आ रही है। मुकेश सहनी के आह्वान पर उनकी टीम के लोगों ने ज़बरदस्त काम किया है। ऐसे ही हैं कुणाल कुमार, सराय रंजन से आते हैं और सराय रंजन में उन्होंने बहुत सा काम किया है जिसको लेकर के लोग उनसे काफ़ी प्रभावित भी रहते हैं। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और समाज के लोगों के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। हमने कई बार उनकी खबरें आपको दिखाई हैं। आज भी जब गांधी मैदान में हमारी टीम गई तो सिर्फ झंडे और बैनर के साथ साथ उनके लोग हर तरफ पटे हुए नजर आ रहे थे। बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी एकजुटता और सियासी ताकत के ज़बरदस्त प्रदर्शन का गवाह बनने जा रहा है गांधी मैदान। और गांधी मैदान अक्सर इस तरह के रैलियों का, भीड़ का, हुजूम का गवाह बना है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा को लेकर के जो लगातार यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा का आज समापन है और समापन में मुकेश सहनी का पूरा जलवा दिखाई दे रहा है। हमारी टीम लगातार आपको खबरें दिखा रही है और बता रही है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। गांधी मैदान से गांधी मूर्ति से लेकर के हाई कोर्ट के अंबेडकर मूर्ति तक ये पदयात्रा होगी। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक मंच से उतरेंगे और इसके साथ साथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल रात से ही हम लगातार आपको बता रहे हैं, कल रात में 12 बजे भी हमने आपको खबर दिखाई थी और आज सुबह से ही हमारी टीम लगी हुई है। पदयात्रा का रूट भी हमने आपको बताया था, लेकिन इन सबके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के भी गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वहीं एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को डराने की भी कोशिश की जा रही है। यात्रा की शुरुआत गांधी मैदान में 10:30 बजे हुई और 10:30 बजे शुरू होने के साथ साथ ये गेट नंबर 1 से निकल करके एसपी वर्मा रोड होते हुए डाकबंगला चौराहा, कोतवाली थाना होते हुए काफिला बेली रोड तक पहुंचेगा। इनकम टैक्स गोलंबर से होकर के यह यात्रा अंबेडकर मूर्ति तक जाएगी और 12:30 बजे अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद यात्रा समाप्त किया जाएगा और वहाँ एक विशाल जनसभा होगी जिसको संबोधित करने का भी प्लान बनाया गया है। इस पदयात्रा का नाम प्रतीकात्मक तौर पर रखा गया है गांधी से अंबेडकर तक। यह करीब 4 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी और विपक्षी एकजुटता का एक मिसाल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ साथ विपक्षी खेमे के कई लोग शामिल होंगे। इसमें हेमंत सोरेन के शामिल होने की बात की जा रही है। माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मंच पर होंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को आने की बात की जा रही है। शिवसेना के संजय राउत होंगे। एनसीपी से सुप्रिया सुले इस मंच पर होंगी। कांग्रेस के बड़े चेहरे भी इस यात्रा में शामिल होकर के, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, रेवंता रेड्डी, डी शिव कुमार, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सहित सभी लोगों ने इन बात को बताया था। कल रात में जो हमारी बातचीत हुई थी, हमने आपको वो भी बताया था कि किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे थे राजेश राम। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि उत्साह में कमी वीआईपी की नहीं है। कुणाल कुमार, जो कि सराय रंजन से आते हैं, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे, उन्होंने इस रैली के लिए जिस तरह से लोगों को सामंजस्य बिठा करके और जिस तरह से उनके क्षेत्र से लोग आए हैं, वो स्वतः इस रैली का एक हिस्सा बने हैं। कई लोगों ने तो इस रैली को सफल बनाने के लिए और जो वर्तमान सरकार है उसे उखाड़ फेंकने के लिए नारे भी लगाए हैं। कुणाल कुमार इस पूरे कार्यक्रम को एक तरह समझिए तो लीड कर रहे थे और अपने खेमे को लेकर के भारी संख्या में लोगों को लेकर के आए हैं। सैकड़ों गाड़ियां, छोटी गाड़ियां और कई बसों से सराय रंजन और आसपास के क्षेत्र से लोग कुणाल कुमार के साथ इस रैली में शामिल होने आए हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कुणाल कुमार ने, भले ही इतनी भीड़ थी कि इस भीड़ में वो बहुत सारी बातें तो नहीं कह पाए, लेकिन कुणाल कुमार जिस तरह से उत्साहित नजर आ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने मुकेश सहनी के आह्वान पर भारी संख्या में लोगों को जुटाया है, ये देख करके लगता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में वीआईपी जिस तरह से दावा कर रही है उसका अपना आधार जो है वो बरकरार है। मुकेश सहनी पूरी तरह से अपनी टीम को कैलकुलेटेड ढंग से
यूज़ कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि लगातार वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम करके अपने अधिकार और इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से जब से वो आए हैं महागठबंधन में, तब से उनके साथ एक तरफ जहां तेजस्वी यादव, वहीं दूसरी तरफ कई मंचों से राहुल गांधी के साथ साथ कई लोगों ने भी इस बात को रखा है। आपने देखा होगा कि जब मिथिलांचल के क्षेत्र में थे, जिस क्षेत्र से खुद मुकेश सहनी आते हैं, वहाँ राहुल गांधी ने उनको लीड दिया था और राहुल गांधी के साथ वो बहुत ही करीब नज़र आ रहे थे। दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ी हैं इस बीच में। आपको बता दें कि ये सारी तस्वीरें गांधी मैदान से निकलते हुए लोगों की है। और गांधी मैदान में देखिए, ये तो एक छोटी सी वानगी है, इसके अलावा हजारों हजार की संख्या में वीआईपी के लोग इस रैली का हिस्सा बने, इस पदयात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। और आज पूरी तरह से जिस तरह से कुणाल कुमार ने लीड किया है, युवा नेता हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्होंने निश्चित रूप से आश्वस्त किया होगा मुकेश सहनी को कि मुकेश सहनी जो दावा कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं और जिस तरह से उनके दावे में दम दिख रहा है, उसके लिए कुणाल कुमार जैसे नेता काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज भी कुणाल कुमार ने इस बात प्रमाणित किया है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसको किया है। आप खुद ही मुड़ियों को गिन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग उनके साथ आए हैं और इसके क्या परिणाम आने वाले चुनाव में हो सकते हैं। हालांकि जो बातें चल रही हैं उसमें कुणाल कुमार ने बहुत सारी बातों को रखा भी है, लेकिन भीड़ के कारण उनकी आवाज़ नहीं उतनी निकल करके सामने आई है। इसके बावजूद भी जैसे ही वो भीड़ से बाहर निकलते हैं, हम आपको उनकी बात भी सुनाएंगे और कितने लोग उनके साथ आए हैं उनकी भी बात सुनाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।